नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और मैं आज आपके साथ यहाँ पे आपके बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ हूँ और आपको आज मेंथा के बारे में जानकारी देंगे। हम इस जानकारी के लिए हमारे साथी हम यहाँ पे हैं मनोज जी। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। मनोज जी प्लीज़ आइए आप। मनोज जी हमारे बहुत अच्छे जानकार हैं मेंथा की खेती के बारे में और ये आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे कि मेंथा की खेती में कैसे हम कर सकते हैं और कैसा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई मेंथा की खेती करना चाहते हैं लेकिन उनको जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन आज मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचा रहा हूं अपने क्रियान एग्री सॉल्यूशन के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा। और किसान भाइयों, एक आपसे हमारा पूरी से अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल हमारा शेयर कीजिए। सर नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मनोज वर्मा है और मैं आज आपको, जैसा कि आलोक सर ने बताया कि मेंथा की खेती में किसानों को मुनाफा अच्छा होता है, तो इस अच्छा मुनाफा लेने के लिए हमें क्या क्या क्रियाएं करनी होती हैं, तो उसका मैं शुरुआत से लेके पूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा। जैसे कि आप मेरे पीछे साइड में फसल देख रहे होंगे, ये पेपरमिंट की फसल है। इसका जो कोई भी बीज नहीं होता है, इसमें जिसकी जड़ तैयार की जाती है और बहुत सारे किसान भाई इसकी जड़ तैयार करके मार्केट में बेचते हैं। और जो भी लोग नई बात से मेंथा की खेती करना चाहते हैं, वो लोग मार्केट से इसकी जड़ खरीद के, और जैसे चारा काटने वाली मशीन होती है हमारी, उसी में उसको छोटा छोटा आधा इंच 1 इंच का टुकड़ा काट के, और जैसे हम लोग धान की नर्सरी करते हैं सेम उसी तरीके से उसकी बुआई कर देंगे और 20 से 25 दिन में 30 दिन में उसकी नर्सरी पूरी तरह से तैयार होने लगती है। और कोशिश करना चाहिए 1 महीने के आसपास की नर्सरी को रोपाई कर देना चाहिए। नर्सरी में खास कोई दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा बहुत खरपतवार की दिक्कत आती है, जिसके लिए हम लोग उसकी दवाएं प्रयोग करते हैं। जैसे एक अदामा का एजिल आता है जो कि आपकी सक्रिय पत्ती घासों को मार देता है। और उसके बाद जब हम मेंथा को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जैसे ही हम लोग धान के खेत की तैयारी करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें खेत तैयार करना है। जुताई करके पाटा लगा देना है, उसके बाद पानी भर देना है और पानी भर के उसी खेत में जैसे धान की रोपाई होती है उसी तरीके से इसकी जड़ को, पेड़ को उखाड़ के नर्सरी को उसमें ट्रांसप्लांट कर देना है। ट्रांसप्लांटिंग के 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद जैसे पौधा जड़ फोड़ के जड़ नई फूटती जड़ और पौधा चलना तैयार शुरू कर देता है। सबसे पहली दिक्कत आती है खरपतवार की, जिसके लिए कई रासायनिक दवाएं आती हैं। जैसे सक्रिय पत्ती के लिए एजिल हो गया, चौड़ी पत्ती की घासों के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन आता है। तो ये दवाएं प्रयोग करके हम खरपतवार से बच सकते हैं। अगर छोटे स्तर पे हम खेती करें तो उसकी हम निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। उसके बाद दिक्कत आती है इसमें कि कई बार देखा गया कि पौधा ग्रोथ नहीं लेता है, उसमें नीचे जड़ में फंगस लग जाता है, जड़ें सड़ने लगती हैं। तो जिसके लिए हेक्साकोनाजोल या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का मिक्सचर स्प्रे किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी दिक्कत आती है, जब पत्तियां आने शुरू हो जाती हैं, पत्ती आ जाती हैं तो सुंडी लगती है। कहीं कहीं गधैला बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं लोग, जो कि पत्तियों को खा के फसल को नुकसान पहुंचाती है। जिसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट या कोराजेन टाइप की दवाएं हम लोग प्रयोग करेंगे, जिससे वो कीड़ा कंट्रोल होगा, मर जाएगा। अपने जब ये सुंडियाँ आती हैं तो बेसिकली सुंडियाँ क्या है, मेंथा का सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला काम है वो सुंडियों का है। जी बिल्कुल। सुंडियाँ जब आती हैं तो क्या होता है ना, जो पत्तियों में हमारे तेल होता है किसान भाई, वो तेल क्या होता है, वो तेल रस, उस तेल को पत्तियाँ खा जाती हैं सुंडियाँ, तो फिर उसमें से तेल नहीं आता है। तो सबसे पहले जैसे मनोज जी ने बताया कि सुंडी आने का आपको क्या पहचान हो सकती है, तो अगर आप सुंडी आती हैं तो आप देख लीजिएगा ऊपर के जो कल्ले होते हैं छोटे वाले पतले वाले से, जो बहुत छोटे से महीन से होते हैं, वो खुदरे हो जाते हैं। सुंडियाँ आपको लगाने से 15 से 20 दिन बाद ही शुरुआत हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत हरे प्रकार की बहुत छोटी छोटी महीन सी सुंडियाँ होती हैं और वो सुंडियाँ जो है आपके पौधे को खराब करती हैं और खा के नुकसान करती हैं। उसके बाद किसान प्रयोग करना चाहते हैं कि हमें उत्पादन कैसे ज़्यादा मिले, जिसके लिए हमें बहुत सारे टॉनिक आते हैं मार्केट में, लेकिन देखा जाए कोई भरोसेमंद टॉनिक अभी तक मार्केट में नहीं था जो आपका तेल की मात्रा बढ़ा सके। पौधा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन मेंथा में एक ऐसी फसल है जहाँ पे हमें बॉयल करके तेल निकालना होता है और तेल तभी ज़्यादा निकलेगा जब पत्ती मोटी होगी, पत्तियाँ ज़्यादा होंगी और नीचे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं जो मैच्योर हो जाती हैं, वो फसल कटाई के समय तक झड़ेंगी नहीं। जिसके लिए हमें डेल्टा कंपनी का कैरान या मैक्स 3 प्रयोग करना चाहिए, जो कि पौधे का डायरेक्ट भोजन है। और उससे क्या होता है कि जो
ऊपर की पत्तियां हमारी छोटी रह जाती हैं, उन पत्तियों को भी जल्दी से मैच्योर कर देता है और नीचे की पक्की हुई मैच्योर पत्तियां झड़ती नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप हमें पेराई करने के बाद तेल की मात्रा ज़्यादा मिलती है। जो किसान भाई हमारी ये फसल लगाना चाहते हैं, मेंथा की फसल लगाना चाहते हैं और जानकारी उनको और चाहिए जानकारी, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं और अपना सुझाव दें ताकि मैं और अच्छी अच्छी जानकारियां ले सकूं। मनोज जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसान भाई अगर 1 एकड़ लगाता है मेंथा और उस मेंथा में उसको पूरी तरीके से, अगर वो हर तरीके से उसने मेंथा की खेती अच्छे से कर ली है, तो उसको कितना फ़ायदा होगा और कितने लीटर या कितने किलो उसको मेंथा का तेल मिल सकता है? किसान भाइयों, मेंथा की फसल में अगर हमने अच्छे से कर लिया और कोई ज़्यादा समस्या उसमें नहीं रही तो औसत 50 से 60 लीटर का तेल का पैदावार हो ही जाता है। और उसका रेट मार्केट पे निर्भर करता है, कभी 800 रुपये, 1000 रुपये, कभी कभी तो 1800, 2000 रुपये रेट भी आ जाता है। तो ना 800 लिया जाए ना 2000 लिया जाए, अगर हम 1200-1500 का ही अगर औसत लेते हैं रेट का, तो अगर 50 लीटर ही उत्पादन हुआ तो लगभग 60,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है, जिसमें से 1 एकड़ पे लगभग 10 से 12,000 रुपये की लागत आती है। अगर वो घटा दिया जाए तो 45,000 रुपये कम से कम हम प्रॉफिट ले सकते हैं 4 महीने के अंदर मेंथा की फसल से। और मैक्सिमम इस समय, जिस समय मेंथा का ट्रांसप्लांटिंग होता है मार्च के बाद, उस समय हमारा गेहूं या सरसों कटाई के बाद खेत धान की फसल के बीच का पीरियड खाली रहता है, तो इसमें हम किसान भाई जो है अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। मनोज जी, अभी आपने जैसे सरसों की बात करी और सरसों के बाद आपने कहा सरसों और इसके कटाई, गेहूं कटाई के भी लगा सकते हैं, तो कौन सा फायदेमंद रहता है? सरसों की कटाई के बाद मेंथा लगाना फायदेमंद रहता है या फिर गेहूं की कटाई के बाद मेंथा लगाने का फायदेमंद रहता है? जैसा कि देखा गया है, सरसों की कटाई के बाद जो मेंथा लगाया जाता है, क्योंकि उसमें मेंथा को टाइम ज़्यादा मिल जाता है, जो कि पौधा अच्छे तरीके से मैच्योर हो पाता है, तो उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा मिलती है और अपेक्षाकृत उसमें जो है लागत बहुत ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती है। अगर वही बात करते हैं हम गेहूं काटने के बाद लगाते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है, टाइम कम मिल पाता है मेंथा के लिए, और उसको जल्दी जल्दी ग्रो कराने के लिए हमें लागत भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। उसके बावजूद देखा जाए तो उतना अच्छा उत्पादन तेल का नहीं मिल पाता है जितना हमें सरसों वाले खेत में मिल पाता है। बहुत सही जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।